नमस्कार, जोहार, आदाब साथियों। मैं हूं माइकल जेडी जेमसन और आप देख रहे हैं समाचार टीवी। मित्रों, आज कह लीजिए कि संपूर्ण देश में देश के माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी के अंबेडकर पर जो बयान आया था उस पर ओपोजिशन और सियासी पारा गर्म है और जगह जगह पर ये उनका पुतला दहन किया जा रहा है। इसी के संदर्भ में प्रखर वक्ता, सामाजिक और राजनीतिक समीक्षक और राज और समाज की गहरी समझ रखने वाले शख्सियत प्रेम दीवाना जी से आज हम खास मुलाकात कर रहे हैं। स्वागत है सर हमारे समाचार टीवी चैनल में। बहुत बहुत धन्यवाद सर, अभी चूंकि हम गढ़वा जिला मुख्यालय में मौजूद हैं और गढ़वा में लगातार लगभग प्रत्येक दिन ही जो है माननीय गृह मंत्री का पुतला दहन किया जा रहा है। इस संदर्भ में सर क्या कहना है आपका? पुतला दहन हो रहा है तो फिर हम लोग देख रहे हैं। लेकिन मेरा जो जहाँ तक मेरा समझ है कि गृह मंत्री बाबा साहब का अपमान किए नहीं, मैंने करने की कोशिश में थे तो कर नहीं पाएंगे। और दूसरी चीज, बड़ी बात, सबसे बड़ी बात कि बाबा साहब जैसे विद्वान, जैसे हम लोग बोलते हैं, जैसे रामायण हम लोग पढ़े तो हम लोग बोलते हैं बार बार कि रावण जैसा बुद्धिमान भूतो न भविष्य, रावण जैसा विद्वान भूतो न भविष्य, और रावण जैसा बलवान धनवान भूतो न भविष्य। उस तरीके से बाबा साहब जैसा विद्वान भूतो न भविष्य। तो बाबा साहब का अपमान हम या आप या हमारे ऐसे ये गृह मंत्री या राज्य मंत्री, हम समझते हैं कि प्रधानमंत्री उसका अपमान करेंगे, कर ही नहीं सकते। हम लोग क्या करेंगे? कोई इंसान का उसका अपमान कर सकता है? बाबा साहब कोई साधारण व्यक्ति नहीं। सर, ये अभी जो ये बारंबार जो कहा जा रहा है सर कि देश का संविधान खतरे में है, अलग संविधान लिख दिया गया है, देश में दूसरा संविधान लागू किया जाएगा, इस पर क्या आपकी कहना है? सिर्फ और सिर्फ अपना राजनीतिक रोटी सेकने के लिए और कुछ नहीं। भारत का संविधान दुनिया के संविधानों में सर्वश्रेष्ठ संविधान है। जो संविधान सभा के लोग थे वो अच्छे जानकार थे, कुछ कम समय दिए, कुछ बेसी समय दिए, और उसके अध्यक्ष थे बाबा साहब B.R. अम्बेडकर, जो दुनिया के विद्वानों में अव्वल विद्वानों में गिने जाते हैं। तो भारत का संविधान दुनिया के सर्वश्रेष्ठ संविधान में से है। आप ये मान के चलिए कि जैसे अभी लोग आप कह रहे हैं भाजपा संविधान बदलेगी ना, आपका कहने का मतलब है भाजपा क्या? हम तो कह रहे हैं कि भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल जाए, अगर एक साथ भाजपा और कांग्रेस दोनों मिल जाए तो अभी भारत के संविधान को कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और अगर बात किया जाए संविधान के, तो संविधान की तो सबसे अच्छा राजनीतिक बात हम लोग नहीं करते हैं, लेकिन भारत का संविधान का सबसे बेसी किसी ने धजिया उड़ाया तो कांग्रेस ने। कह लीजिए कि जहाँ भी बाबा साहब का प्रतिमा टूटता है तो सीधा आरोप जो है सर, ये कह लीजिए कि बीजेपी RSS पर लगता है। कि हमारे देश में लोग कुछ निम्न मानसिकता के लोग, ओछी मानसिकता है, छोटा मानसिकता के लोग कहिए, जो ऐसे तरह के सोच रखते हैं। पहला बात तो ये चीज़ आपको मानना है कि अगर तो कहेंगे थोड़ा लंबा हम इसमें समय लेंगे, सत्ता बदलने में 5 साल का समय लगता है, लेकिन व्यवस्था बदलने में, सोच बदलने में बहुत लंबा समय। वादी परंपरा चाहे हिंदू धर्म में हो, इस्लाम में हो और सब धर्म में हो, जातिवाद की मानसिकता, जैसे अभी आज से अगर 25 साल पहले या 30 साल 40 साल तक की बात करें तो हम लोग कोयरी जात के, हमारे बगल में गणेरी है। आज हम लोग शुरू से भी था कि एकदम एक दूसरे के हित ना था तो फूफा पप्पा मामा सब हो रहे हैं, लेकिन गणेरी मतों का शादी होता था तो कोयरी लोग कहते कि पूड़ी खाए, भात नहीं खाए। तो वो क्या आज कहीं है, अरे एक में बैठ के हम लोग खा रहे हैं। तो धीरे धीरे बदला है और बदलाव होगा। ये कुछ लोग हैं जो उस विचार को थोड़ा सा पुनर्जीवित करना चाहते हैं। जैसे गढ़वा में बाबा साहब का प्रतिमा खंडित हुआ था, उसमें हम लोग धरना प्रदर्शन में थे, तो ये सब शायद केस भी हुआ होगा। नहीं, केस नहीं हुआ था, उसमें केस नहीं हुआ था, शांति से सब काम हुआ था, केस नहीं हुआ था। ये सब चीज़ है वो अपना लोग करना चाहते हैं, लेकिन उससे कुछ होगा नहीं। ये सब सिर्फ बस सिर्फ, अच्छा ये लोकसभा हो या विधानसभा जगह ज़्यादा कर आप देखेंगे आज के राजनीति में तो लोक मुद्दा पर चर्चा नहीं हो रहा है। ओनली फॉर जनता को ध्यान भटकाने के लिए, मतलब गुमराह करने के लिए काम ज़्यादा हो रहे हैं। ये आप जैसे अभी संविधान वाला बाबा साहब वाला मुद्दा है, सिर्फ और सिर्फ क्या है, जनता को गुमराह करने का। जहाँ तक मैंने हमारी समझदारी है कि जनता को गुमराह करने का चारा रचित किया जा रहा है। एक साल में 3 गो सत्र चलता है लोकसभा का, आपको बहुत अच्छा जानकारी होगा। 11 साल मोदी जी का हो गया,
11 या 33 को सत्र चला। अगर एक सत्र में एगो ही बढ़िया विधेयक पारित हो, कोई अच्छा चीज आए, तो 33 को हुआ होता, देश का कल्याण होता, जनता का कल्याण हुआ, लेकिन कभी हुआ नहीं। अब वो उलूल जुलूल बात उठा करके, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस या कोई पार्टी हो, ये रात दिन यही लोग चाहते हैं कि उलूल जुलूल बात उठा दो और उसी में जनता जो है तो भरमाई दे। जैसे आप एगो देखेंगे, आप मान लीजिए पत्रकार हैं, आप लोग अभी एक मुद्दा चल गया है, मंदिर के नीचे मस्जिद खोदो। ये अभी अगर आपको भी फेमस होना है तो भगवा गुमछी मान लीजिए, जाकर मस्जिद में घुसे ले एक नेता बन गए। ये फैशन जो चल रहा है इसी, अब जैसे मान लीजिए लोग कहता है कि अल्पसंख्यक खतरे में कुछ नहीं हुआ है, कहीं कुछ नहीं हुआ है, न कुछ होगा। ये सिर्फ चाहे कोई भी राजनीतिक सोच के लिए कुछ कर रहे हैं। सर हिंदू खतरे में है ना, इस तरह का बात प्रचारित किया जा रहा है बारंबार। अब बता रहे हैं न हिंदू खतरे में है, आप लोग अगर पूछिए तो न मुसलमान खतरे में है, न भारत का संविधान खतरे में है। क्या है, यहाँ राजनीति करने वालों को सबका दुकान खतरे में है। मान लीजिए यही चीज है, सच्चाई यही है। सर ये देश का जो है सर, ये ओपोजिशन जो है आज जो कह लीजिए कि मतलब कि एक खास वर्ग का, मतलब कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का जो हितैषी बना हुआ है सर, तो ये कह लीजिए कि ये तमाम जो बातें हैं और ये इस तरह का, मतलब कि कहीं, मतलब कि ये बाबा साहब का प्रतिमा तोड़ देना, उन पर अपमान कर देना, तो सर, और इस पर सीधा आरोप जो है सर, ये बीजेपी पर, आरएसएस पर या हिंदू संगठन पर लगता है सर। तो सर इसमें हमें समीक्षात्मक चाहिए कि जो आज हितैषी बना हुआ है, जो दल कह लीजिए, ओपोजिशन कह लीजिए, वो सही मायने में तमाम वर्गों का हितैषी है, जैसे कि एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का या अम्बेडकरवादी विचारधारा वाले रखने वाले लोगों का। इसकी क्या सच्चाई है सर? देखिए, इसका सच्चाई कुछ नहीं। अपने सब राजनीतिक सोच है। जाके हम बाबा साहब के अम्बेडकर का एगो प्रतिमा तोड़ दिया, वो आप उसके राजनीति करने वाले करेंगे। एगो जाके, जैसे अभी ख्याल होगा आप लोग के, साल भर हुआ भी नहीं है शायद, जाटा में शिव जी के एगो चौतरा था, उसमें जाके शनि हथौड़ी से तोड़ फाड़ कर दिया था, तो उसमें ऐसा लगा था कि अम्बेडकरवादी लोगों ने तोड़ा। तो ये सब राजनीति करने वाले कुछ है नहीं। आपको बता रहे हैं ना कि सारा यहाँ, अब जैसे मान लीजिए कि वो आपने सवाल किया कि एससी एसटी ओबीसी माइनॉरिटी का नेता है। एसी बने हमारा जहाँ तक सोच और मान बनता है, जाति अलग हो सकता है, पार्टी अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है, पंथ मजहब अलग, विचारधारा अलग अलग हो सकता है, लेकिन देश एक है। हम सबको देश के लिए काम करना चाहिए, जहां तक हमारी समझदारी है। माइनॉरिटी के बारे में बात कर रहे हैं, अभी तो आपसे बोले ना हम कि एक भी विधेयक जो समाज के हित में है, न बीजेपी पास करना चाह रही है और न कांग्रेस वाले उसको पास होने देना चाह रहे हैं। तो आखिर ये सर, जो माइनॉरिटी की जो हम बात करते हैं, इस माइनॉरिटी का पैमाना क्या है? कोई पैमाना नहीं है, यही तो हम कहना चाह रहे हैं ना। माइनॉरिटी का पैमाना क्या है? माइनॉरिटी इस देश में है कौन? माइनॉरिटी किस? सर मुस्लिम की आबादी कह लीजिए कि ग्रोस 25%, और फिर भी जो है सर, यह अपने आप को गवर्नमेंट कह लीजिए या कह लीजिए कि इस वर्ग के लोग कह लीजिए माइनॉरिटी के श्रेणी में लाते हैं। इसकी क्या नॉर्म्स है, क्या क्राइटेरिया है? कुछ तो होगा। देखिए, छोटा मुंह बड़ा बात होगा। आपका भी साधारण चैनल है मान लिया जाए, और हम एक बहुत साधारण व्यक्ति। जहाँ तक हमारी समझ, सबसे बड़ा खराबी तो यही है कि छोटा चैनल है, छोटे लोग बोल रहे हैं, लेकिन देश स्तर में, दुनिया स्तर की बात मैं बोल रहा हूँ। आखिर माइनॉरिटी का परिभाषा क्या है? 2% आबादी होगा वो माइनॉरिटी माना जाएगा, या 10% आबादी होगा वो माइनॉरिटी माना जाएगा, कि 50% आबादी हो जाएगा वो भी माइनॉरिटी माना जाएगा, कि 80% आबादी वो भी माइनॉरिटी है। कि कितना आबादी है किसका, मुस्लिम का या सिख का या ईसाई का या हिंदू का, इस पर मैं नहीं जाना चाहता हूँ। उसका पैमाना है ही नहीं। भारत के संविधान में इसका पैमाना है नहीं कि कौन अल्पसंख्यक है। बाबा साहेब लिख रहे थे संविधान, जो समय अल्पसंख्यक लिखा लिखिए, लेकिन ये नहीं लिखा गया है कि इतना तक आपका आबादी रहेगा तो अल्पसंख्यक आप गिने जाएंगे। ये भारत में अगर अल्पसंख्यक की बात कीजिए तो भारत में सबसे अल्पसंख्यक कौन है? पारसी है, जैन है। उन्हें जो है कि सर माइनॉरिटी का लाभ नहीं मिल पाता है, यहूदी हैं, उनको नहीं मिल पाता है सर। यहूदी, जैन, पारसी, ये सबसे ज्यादा अल्पसंख्यक, लेकिन इनका कोई चर्चा नहीं।
कोई राजनीतिक पार्टी एगो नहीं जैन के लिए सवाल उठाता है। मैं पक्ष विपक्ष अब किसी राजनीतिक पार्टी ले, कोई राजनीतिक पार्टी देश का जैन के लिए सवाल उठाते हैं। आपने किसी को नहीं सुना होगा, बौद्ध के बारे में तो कुछ बोलियो देते हैं एकाध शब्द। जैन के लिए, पारसी के लिए, यहूदी के लिए कोई बोलने वाला नहीं, जबकि अल्पसंख्यक वही है। और जिसका सबसे बड़ी तो है, मैं मांग करना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से कि एक पैमाना तय हो कि कितना आबादी रहेगा तो अल्पसंख्यक रहेंगे, और रोज चिल्लाएंगे रोड अल्पसंख्यक 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 अल्पसंख्यक। सर ये पूरे विश्व में जो है सर, अंबेडकर जी की प्रतिमा सबसे ज़्यादा लगाई गई है। और सर हम चूँकि आप जाटा पंचायत के बीडीसी प्रतिनिधि हैं, तो सर क्या हम ये जान सकते हैं कि आपके मतलब कि पंचायत में बाबा साहब की प्रतिमा लगा है या लगाना चाहेंगे? उनका प्रतिमा पूरे देश नहीं दुनिया में लगा हुआ है, हम लोगों के लिए खुशी की बात है। और ज़्यादा प्रचार प्रसार बाबा साहब का प्रतिमा वाला काम 2 ही बार हुआ था। एक बार जब बहन मायावती जी मुख्यमंत्री बने थे उत्तर प्रदेश के तब, और दूसरा का बीजेपी के समय में। वो दीक्षा भूमि में भी बना, जन्मस्थल महुछावनी में भी बना, और बहुत जगह पर उनका प्रतिमा और उनका संग्रहालय बनाया गया बीजेपी के समय में भी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कोई भी पार्टी, मैं किसी पार्टी की बात नहीं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, राजद हो, समाजवादी हो या AIM हो, कोई भी पार्टी अगर बाबा साहब का सम्मान करता है, या बाबा साहब को छोड़ दीजिए जी, बाबा साहब को करे, महात्मा गांधी को भी करे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का करे, APJ अब्दुल कलाम का करे, जी अब्दुल कलाम का करे, और ये क्या बोलते हैं भगत सिंह का करे, सुभाष चंद्र बोस का करे, ये कर रहे हैं, महापुरुषों के लिए कर रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन अब ये बात नहीं कहना चाहिए जिस तरीके से आप देखेंगे कि खाली गांधी परिवार, सुभाष चंद्र बोस पर कोई सिक्का नहीं चला बॉस, चंद्रशेखर आजाद पर नहीं चला बॉस, बाबा साहेब BR अम्बेडकर पर नहीं चला बॉस। तकलीफ तब होता है कि किसी खास राजनीतिक पार्टी ने एक घर परिवार के लिए, एक राजनीतिक पार्टी के लोगों के लिए किया, इसको से थोड़ा दुख होता है। वरना महापुरुषों का सम्मान, चाहे कोई भी महापुरुष हो, अगर महापुरुषों को सम्मान मिल रहा है तो इससे खुशी की बात कुछ नहीं हो सकता है। और सर आपसे मेरा एक तीखा सवाल रहेगा और अंतिम सवाल भी रहेगा कि जिस तरीके से बाबा साहेब ने मतलब कि बौद्ध धर्म को अपनाया है ना, और जो भी कह लीजिए कि उनके समुदाय के जो लोग हैं जो कहते हैं कि बाबा साहेब मेरे समुदाय के थे या हम लोग उनके समुदाय के हैं, तो बाबा साहेब ने अंतोगत्वा जिस धर्म को अपनाया हम लोग भी उसी धर्म को अपनाएंगे। यानी कि बाबा साहब जो है बौद्ध धर्म को अपनाए थे, है ना सर। और एक खास वर्ग का ये कहना है सर कि जो भी बौद्ध धर्म को अपना रहे हैं वे तमाम बौद्धिस्ट लोग नास्तिक होते जा रहे हैं। उन्हें मतलब कह लीजिए कि उन्हें गॉड में, भगवान में, ईश्वर में, खुदा में विश्वास नहीं रह गया है। इस पर सर कुछ कहें, इसके साथ हम आज के इस स्पेशल मुलाकात को मैं खत्म करूंगा। देखिए, आपने जो सवाल किया सचमुच तीखा सवाल है। बाबा साहब अम्बेडकर जब धर्म परिवर्तन किए, उससे पहले तमाम धर्म के लोग उनके पास आए थे, जिसमें विशेष करके इस्लाम धर्म के लोग बहुत ज़्यादा लालच या प्रलोभन या दबाव या मान लीजिए प्यार बस बहलाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने चुना बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म कोई दूसरा धर्म नहीं है, भारतीय धर्म, भारत का मूल धर्म। और धर्म पंथ में एक क्या बोलते हैं, ये अंतर होता है। जैसे आप अगर विष्णु पुराण पढ़ेंगे तो उसमें भगवान विष्णु को भी 10वां अवतार बताया गया, ठीक ना। तो पंथ अलग है, धर्म कोई अलग। धर्म उसे कहते हैं जो जिसको धारण किया जाए। ये बहुत लंबा सवाल है, इस पर बहुत करेंगे तो करीब 1 घंटा समय लगेगा, हमको भी थोड़ा निकलना है आपको। तो धर्म उसे कहते हैं जो धारण किया जाता है। तो बौद्ध धर्म धर्म नहीं है। आप जब बढ़िया से पढ़ेंगे तो बौद्ध धर्म नहीं, तो धम्म बोला जाता है, धम्म दीक्षा, ठीक है। तो ये सनातन से ही है। जितने भी अब जैसे हिंदू कहते हैं, हिंदू भी एक पंथ ही है। मूल धर्म वैदिक सनातन धर्म तो पूरा अगर बात करेंगे तो वैदिक सनातन धर्म सिर्फ एक ही है। इस्लाम मजहब हो सकता है, जिस तरह से पंथ बने हमारे उसी तरह से मजहब बना, और इस पर डिस्कस करेंगे तो बहुत चीज़ है, लंबा चौड़ा समय लगेगा। लेकिन ये जो लोग कह रहे हैं, दूसरा सवाल, एक सवाल कि भाई
उनके लोग अनुयायी लोग बौद्ध धर्म के शरण में जा रहे हैं, अच्छी बात है, बौद्ध के शरण में जाएं। बुद्धम शरणम गच्छामि, बौद्ध धर्म का मतलब बुद्ध ने कहा था कि बुद्धि के शरण में जाओ। गौतम बुद्ध, उनका नाम सिद्धार्थ था, गौतम बुद्ध नहीं था। गौतम बुद्ध जब दीक्षा लिए, बुद्ध की शरण में गए, बुद्धि उनका प्रचर हुआ, तो चला तो ये जो है ना से वो बोले कि बुद्धि के शरण में जाओ। अगर यहाँ के लोग बौद्ध धर्म अपना के अगर बुद्ध के शरण में जा रहे हैं, बुद्धि के शरण में जा रहे हैं, तो ठीक है। लेकिन अगर बौद्ध धर्म अपना ले रहे हैं, विशेष करके आज तो मैं बात कर रहा हूँ, मैं भी बहुत बड़ा अम्बेडकरवादी रहा हूँ, है, अभी भी हैं, तो अब क्या कर रहे हैं कि मूल भावना से भटक जा रहे हैं। जैसे आपको बोले ना कि संसद में क्या कर रहे हैं कि ये बाबा साहब का नाम लेना, राजेंद्र प्रसाद का नाम, किसी भी, या सावरकर का नाम लेना, किसी को मान लीजिए, नाम लेके उनके विचार पर चल नहीं रहे हैं। लोग कर क्या रहे हैं कि उनको विचार नाम ले रहे हैं। सुने हो किताब लोग सुने होंगे कि मुंह में राम बगल में छुरी, नाम ले लिए हैं अम्बेडकर का, नाम धर रहे हैं बौद्ध धर्म का, और सांझ के जाके 1.5 बोतल दारू और का बोला आधा किलो फार्म वाला मुर्गा खा रहे हैं। कहाँ का बौद्ध धर्म है भाई? बौद्ध धर्म जो मान लेगा उसका तो कल्याण हो जाएगा जी। और जहां तक मानेगा नास्तिक का, तो जब आपने खुद सवाल किया, एगो चीज मान लीजिए आप लोग दूसरा के घेरते हैं, आपका सवाल ही घेरा में है कि बौद्ध धर्म मान रहे हो, नास्तिक है। अगर वो धर्म मान लिया तो नास्तिक कैसे? अगर नास्तिक है तो फिर धर्म कैसे? धन्यवाद। अगले विषय वस्तु पर इनसे हम विचारों का साझा कराएंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ। मैं हूं आप सबों का चहेता, आप सबों का दोस्त, भाई हमसफर, सन ऑफ झारखंड, माइकल जेडी जेमसन। कैमरे के पीछे मास्टर अजय सिंह जी। तब तक जय हिंद, जोहार, धन्यवाद।